गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चों, मैं जब आप लोगों को से ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करता हूं तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल। बहुत सारे बच्चे अपनी अलग अलग प्रॉब्लम बताते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनको अक्षांश क्या है और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसको वो समझ नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ वो किसी स्थान को ग्लोब पे कैसे लोकेट करना है, यह सारी चीजें उनको समझने में दिक्कत होती है। तो बच्चों, यह जान लीजिए कि ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक क्लियर कट विजन होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, और साथ ही साथ आपका ग्लोब क्या है, उस पे जो अलग अलग रेखाएं बनी हुई हैं उनका क्या मतलब है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लोब के संबंध में कुछ बेसिक जानकारियां देना चाह रहा हूं। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है बच्चों कि अगर आप पूरे मन लगाकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कई सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। यह एक तरह से ग्लोब का ही मॉडल है। और बच्चों, आप जब देखते हैं ग्लोब को तो ग्लोब के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक मॉडल है। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर यानी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, उसी तरीके से आपको ग्लोब जो है वह भी थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए, अगर आपकी पृथ्वी इस तरीके से गोल मानी गई है तो इसके बीचों बीच से आपको यह जो लाइन दिखाई दे रही है, जिसको मैंने पर्पल कलर की स्केच से ड्रॉ किया है, इस तरीके की कई सारी समानांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस आपको ग्लोब पर दिख जाएंगी। ठीक है। तो बच्चों, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं। और इस तरीके की जो समानांतर रेखाएं हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं अक्षांश, है ना बच्चों। अक्षांश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो हमारी अक्षांश रेखा 0 डिग्री की है, यह आपकी जो पृथ्वी है इसको 2 भागों में बांटती है ना बच्चों। तो आपको पता है कि आप जब पेपर पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यानी दिशाओं को दिखाते हैं तो आप कहते हैं ऊपर यानी टॉप के हिस्से में उत्तरी दिशा को आप उत्तर दिशा को दिखाते हैं और नीचे आप दक्षिण दिशा को दिखाते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से जो ग्लोब पे सबसे टॉप पॉइंट होगा उसको आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है। और जो दक्षिण दिशा में होगा उसको आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ठीक है बच्चों। उसके साथ यह जो बीच से रेखा गई है, जो बीच से लाइन गई है, जो आपके ग्लोब को 2 बराबर पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसमें जो इस लाइन के ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस रेखा के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों। गोलार्ध ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, गोला प्लस अर्ध यानी गोले का आधा। तो आधा हिस्सा जो है ये चला गया उत्तरी गोलार्ध में और आधा हिस्सा चला गया दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। मुझे उम्मीद ही नहीं, आपको विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और ये जो रेखा जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है इसको हम लोग कहते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इसका नाम विषुवत क्यों पड़ा? देखिए, भूमध्य तो आपको पता ही है कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से मानी जा रही है ना, इस ग्लोब के बीचों बीच से जा रही है, तो भूमध्य हो गया। विषुवत इसलिए क्योंकि इस रेखा पर, ये जो काल्पनिक रेखा है, इस क्षेत्र में दिन और रात पूरे साल वर्ष भर बराबर रहते हैं। दिन और रात की अवधि जो है, जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का, वो बराबर रहता है, इसलिए इसको विषुवत कहा गया है। इसके साथ ही साथ जब बच्चों आप देखेंगे तो 0 डिग्री, यहाँ तो मैंने कुछ मुख्य मुख्य लाइन को ड्रॉ किया है, अक्षांश को ड्रॉ किया है। ग्लोब में आपको कई सारी दिखेगी, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, है ना बच्चों। इसको कर्क रेखा कहते हैं। इसका नाम है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। और ठीक उसी तरीके से जब आप 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आएंगे, इधर ये देखिए मैंने लिखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
तो यह कहलाता है आपका मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हैं तो ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको आप कहते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने यहाँ देखा ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, और ये आपके सामने बच्चों मैंने पूरा रिप्रेजेंट किया है ग्लोब को। और अगर आप इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप इसको अच्छे से दोबारा देख सकते हैं, और इससे आपका ग्लोब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नए टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।